रीना जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एनडीए के जो भी वर्कर काम कर रहे थे, जो भी साथी काम कर रहे थे, तमाम साथियों ने काफ़ी मेहनत किया है। इसलिए मैं चुनाव में लगे हुए सारे साथियों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इंजीनियर सुनील उर्फ इंजीनियर साहब, पूर्व विधायक खरनौत, नालंदा की कोई भी राजनीति हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, यहाँ तक कि एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, इसमें इंजीनियर साहब की एक अलग भूमिका होती है। इनकी कहा जाता है कि इनकी जो फील्डिंग होती है ना, वो मिस नहीं होती है। असल है इसमें क्या, कितनी सच्चाई है? असल होता क्या है कि मैं जो भी परिणाम के लिए जो आप बता रहे हैं कि परिणाम जिसमें हम लोग के पक्ष में आता है, उसमें हम हर तरह से जो व्यवस्था बनाते हैं वह व्यवस्था को अल्टरनेटिव व्यवस्था रखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में आज 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया। आपको बताते चले कि नालंदा से एनडीए समर्थित जेडीयू की उम्मीदवार रीना देवी का लगातार दूसरी बार जलवा बरकरार रहा और लगातार रीना देवी को जीत की बधाई दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, राजनीति में विशेष पकड़ है। खासकर नालंदा की राजनीति का कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भूमिका नहीं होती है। इस चुनाव में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। सबसे पहले तो रीना जी को आप किस रूप में बधाई देना चाहेंगे? देखिए राजू जी मेरे छोटे भाई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रीना जी मेरे करीब कितने हो सकती हैं। तो एक नालंदा की बहू भी हैं और बिहार की बेटी हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और जदयू के एनडीए के प्रत्याशी भी रही हैं। रीना जी बहुत शालीन हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा विधान परिषद में या विधान परिषद के बाहर हो, वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं। और ख़ास करके त्रिस्तरीय जो ये चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें रीना जी दूसरी बार उम्मीदवार बनी। हमारे जो भी मतदाता थे वो सारे लोग जनप्रतिनिधि थे, वो वार्ड सदस्य के रूप में हो, मुखिया जी के रूप में हो, पंचायत समिति के रूप में हो, जिला परिषद के रूप में हो। उससे ऊपर अगर जाते हैं तो एमएलए, एमएलसी और एमपी, राज्यसभा के भी जो एमपी हैं वो तमाम लोग इसमें वोट देते हैं। और रीना जी को एक तरह से यह देखने को मिला इस चुनाव में कि जो जातिगत वोट होता है, पार्टी से हट करके उनको वोट मिला है। यह नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए का देन है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जाति और धर्म से हट करके ये लोग पूरे विकास के नाम पे काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, और विकास के चलते ही इनको लोगों का समर्थन मिलता है। वही समर्थन रीना जी को आज कामयाबी लाई है कि नीतीश कुमार का जो विकास का जो स्रोत है और सूत्र है, वही आज रीना जी के जीत में कामयाबी हासिल कराई है। रीना जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आगे बढ़ें और नालंदा के जनप्रतिनिधियों का और नालंदा की महिलाओं का और नालंदा के वासियों का जो भी समस्या हो उसका निश्चित रूप से वो समाधान करें। और उसमें बढ़ चढ़ करके हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो विचार रहा है, जो उनकी एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही मेरी उनसे आग्रह और निवेदन है, और मैं उनको इस जीत के लिए बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। विरोधियों को काफ़ी मतों के अंतर से आप लोगों ने हराया है, ये कैसे संभव हुआ? कैसे सेटलमेंट आप लोग कर पाए इसको? इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का सब वर्ग में वोट है। तो आप सोच सकते हैं कि जब सब वर्ग में वोट है और एनडीए के जो भी प्रत्याशी, एनडीए के जो भी नेता हैं, तमाम लोग इस चुनाव में लगे हुए थे और काफ़ी मेहनत लोग कर रहे थे। जिस सूत्र से जिनको
पकड़ना होता था, जिनसे उनका मदद लेना होता था, तो उनके हर इच्छा को उनके मुताबिक लोग जा कर के जो इंडिया का विचारधारा है उसको समझा बुझा कर के और आगे कामों की तरक्की के बारे में बता कर के एक तरह से पूरे हर पंचायत से ले कर के वार्ड तक के लोग जा कर के जो जिनके प्रतिनिधि थे, जो जिनके रूप में काम कर रहे थे, एनडीए के जो भी वर्कर काम कर रहे थे, जो भी साथी काम कर रहे थे, तमाम साथियों ने काफ़ी मेहनत किया है। इसलिए मैं चुनाव में लगे हुए सारे साथियों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वार्ड तक जा कर के हर लोगों को अपनी बात और नेता के नीति सिद्धांत को बताने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज रीना जी का जीत हुआ है। इंजीनियर सुनील उर्फ इंजीनियर साहब, पूर्व विधायक खरनौत, नालंदा की कोई भी राजनीति हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो, यहाँ तक कि एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, इसमें इंजीनियर साहब की एक अलग भूमिका होती है। इनकी कहा जाता है कि इनकी जो फील्डिंग होती है ना, वो मिस नहीं होती है। असल है इसमें क्या, कितनी सच्चाई है? असल होता क्या है कि मैं जो भी परिणाम के लिए जो आप बता रहे हैं कि परिणाम जिसमें हम लोग के पक्ष में आता है, उसमें हम हर तरह से जो व्यवस्था बनाते हैं वह व्यवस्था को अल्टरनेटिव व्यवस्था रखते हैं। अगर मैं जोड़ लेता हूं कि मेरे पास 3 वोट है तो हम 3 वोट को कैसे पाएं? अगर 2 वोट हाँ कह रहा है, 1 वोट नहीं कह रहा है, तो मैं प्रयास करता हूं कि उस भी 3 वोटों को हम कैसे लाएं। जो उनका विचार होता है, जो उनका डिमांड होता है, जो इनकी इच्छा होती है, सारे पहलू पर हम अपने ओर से पहल करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कहाँ हम कमी है, जिस कमी को हम पूरा करें उसके लिए हम तत्पर रहते हैं और दिन रात एक लगन के रूप में एक मिशन बना करके हम काम करते हैं। चाहे वह जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हो, उपाध्यक्ष का चुनाव हो, या वार्ड नगर निगम में वार्डों के बीच में मेयर का चुनाव हो, चाहे उप मेयर का चुनाव हो। और इस चुनाव में भी मैं बहुत संभल करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में नेता के द्वारा जो हमको आदेश मिलता है उस आदेश के अनुरूप मेहनत करते हैं और उसमें यह प्रयास करते हैं कि कहीं से कोई मेरा समीकरण जो जीत के लिए जो हमको तय करना है, जीत के लिए जो बहुमत हासिल करना है, उसमें कहीं पर से कोई कोताही नहीं बरतते हैं। विपक्षी को क्या कहेंगे? चुनाव के पहले उनके द्वारा कहा जा रहा था कि पति पत्नी के 12 वर्ष के राज को समाप्त कर देना है, लेकिन आज फिर से वही पति पत्नी के पास एमएलसी का सीट चला गया। हम तो पहले भी बोले थे कि विपक्ष बहुत तरह के आरोप लगाएंगे। हम लोग सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, सत्ताधारी के बारे में भी वो बताएंगे कि ये लोग गलत तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताए हैं और तरह तरह की बात विचारधाराओं को लाएंगे। लेकिन मेरे नेता या नीतीश कुमार जी का यह जिला है और नीतीश कुमार जी के लिए हर जनप्रतिनिधि, हर बिहार के खास करके नालंदा के लोगों में, उनके दिल में, हृदय में नीतीश कुमार बसते हैं और उनके द्वारा जो भी उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ते हैं वह चाहे जिस क्षेत्र में हो उनकी जीत सुनिश्चित होती है। यह नीतीश कुमार जी की देन है और नीतीश कुमार जी का जनता के बीच जो प्रेम और प्यार और अखलाक है उसकी जीत है। तो ये थे हमारे साथ हरनौत विधानसभा के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार का जो प्रेम है बिहार वासियों के प्रति, उसी की ये जीत है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।